हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेईई मेंस। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है और इजी आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं इक्वेशन होती क्या है और एक्सप्रेशन क्या होता है और आइडेंटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन, दूसरा इक्वेशन और आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन क्या होता है। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, जैसे ये लिखा है। ठीक है, यहाँ हम x की कुछ भी वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू उसके अनुसार कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेशन, जिसमें जो आउटपुट है वो इनपुट की वैल्यू पर क्या करे, निर्भर करे या डिपेंड करे। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा एक्सप्रेशन। और जैसे इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, जैसे 4 लिख रही है, 3 लिख रही है, 0 लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो यहाँ क्या होता है कि जो इनपुट होता है ना x की वैल्यू, वो क्या करती है, वो आउटपुट पर निर्भर करती है। ये क्या करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। ठीक है, कि हम x की वैल्यू क्या डालेंगे और उसके अनुसार हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास आउटपुट ऑलरेडी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें x की वैल्यू हमें उस हिसाब से डालनी पड़ेगी जो हमारा जो आउटपुट ये ही बने। ठीक है, तो ये होती है इट डिपेंड्स इनपुट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो आइडेंटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये क्या होती हैं, x की सभी वैल्यूज के लिए क्या होती हैं, वैलिड होती हैं। जैसे कि, और सेकंड क्या है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिग्री। इसकी जो डिग्री होती है इसके सॉल्यूशन से कम होती है, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा होते हैं इसकी डिग्री से। ठीक है, आगे एक और पॉइंट है कि कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म्स विल बी 0। इसके सभी कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है इसका एग्जांपल। जैसे ये लिख रहा है एक एग्जांपल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कोफिशिएंट कैसे होंगे सभी 0। ये हमारी एक आइडेंटिटीज लिखी हुई है, और एक आइडेंटिटीज मैथ में भी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारी क्या है, आइडेंटिटी। ठीक, तो देखो इसे देखते हैं, पहले इसे भी सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके घट जाएगा तो 0x स्क्वायर, इधर 2 आके घट जाएगा 0x प्लस 0। तो क्या बन गई हमारी आइडेंटिटीज, और इसके सभी कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ये इक्वेशन होती है और ये एक्सप्रेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड। देखो ये क्वेश्चन है, show that x plus a b, x plus c upon b minus a into c minus a
ठीक, प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी माइनस बी इंटू बी माइनस या फिर ए माइनस बी प्लस अगला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है और इसमें आगे क्या बोला गया है कि डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज 2, ठीक है, इसकी डिग्री दे रखी है 2 और क्या क्या रखा है, सो डेट इट इज आइडेंटिटी। हमसे ये बोला है कि ये शो करो कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है 2। तो आइडेंटिटी शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिटी की हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये वैलिड फॉर एवरी वैल्यू होती है एक्स की, और सेकंड की डिग्री जो होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से इसके कम होती है, और तीसरी हमने पढ़ी है कि एवरी कोफिशिएंट इसका क्या होता है 0। तो चलो उनमें से एक कोई ना कोई हम कंडीशन अप्लाई करेंगे और चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे पूरे को देख लेते हैं। सबसे पहले हम x की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस ए पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, पुट कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी बी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए, ठीक है, सी माइनस बी ए माइनस बी, ठीक, प्लस माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस सी बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो माइनस ए प्लस ए ये 0 बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। ऐसे ये वाला माइनस ए प्लस ए 0 बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म बन जाएगी इससे 0, ठीक है, बचेगी ये, ठीक, सी माइनस ए बी माइनस ए, तो सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल आउट, बी माइनस ए से बी माइनस कैंसिल आउट, तो ये किसके बराबर आ गया, इसके ही बराबर आ गया ना, आ गया 1 के जो दिया हुआ था, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, x बराबर माइनस ए इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, ठीक, आगे पुट x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी के लिए चेक करते हैं, पहले ऐसे ही पुट करेंगे पूरा, माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए अपॉन सी माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है, आगे माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट, ये वाला टर्म 0 तो 0 की सब में मल्टीप्लाई होकर ये वाला 0, ऐसी ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 तो ये पूरा 0, ठीक, बचेगा क्या, ये a माइनस बी से कैंसिल आउट, c माइनस बी से कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 1, तो जो था इधर 1 वो ये आया, तो ये भी एक सॉल्यूशन है क्योंकि उसके बराबर आया RHS के, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन वो था x इज इक्वल टू माइनस ए, एक सॉल्यूशन ये है x इज इक्वल टू माइनस बी। नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं c के लिए, ठीक है, चलो c के लिए चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस सी, एक्स की जगह माइनस सी पुट करते हैं, ठीक है, चलो माइनस सी प्लस सी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए प्लस
माइनस सी प्लस ए अपॉन सी माइनस बी ए माइनस बी। ठीक है, आगे माइनस सी प्लस बी अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होने वाला है। माइनस सी से प्लस सी कैंसिल आउट, ये वाला ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही माइनस सी से प्लस सी कैंसिल आउट, ये पूरी टर्म ज़ीरो। बचेगा क्या, ए माइनस सी इससे ए और बी माइनस सी इससे ये, तो ये फिर से 1 बना। तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस सी बी इसका एक सॉल्यूशन है। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी भी सॉल्यूशन है, माइनस सी भी सॉल्यूशन है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ गए, इसके 3 सॉल्यूशन आ गए। और बोला क्या था, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है नंबर ऑफ डिग्री से। तो ये प्रूफ होगा, ये आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी में ही क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्री कम होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। तो सिंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा हैं डिग्री से, हैंस प्रूव्ड इट इज आइडेंटिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक का जनरल टर्म। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेन टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा ही होगा 10th क्लास में कैसा होता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लो, बिल्कुल बेसिक सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, इसका जनरल टर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जनरल टर्म। और रूट्स कैसे निकालते थे हम, रूट्स निकालते थे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ठीक है, किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इससे रूट्स निकालते थे हम। क्या होता था, ये होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता था हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। चलो ये तो हमने जान लिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। अब ये आता कहाँ से है ये देखना है। ठीक है, तो देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, हमारे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक है ये। ठीक, अब इससे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए को कॉमन निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम 10th में क्या करते थे, जो हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे इसमें, वो धराचार्य फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते थे, जो x वाली टर्म होती है उसका आधा करते हैं और उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करी क्योंकि आधा करने जा रहे हैं, 2 से नीचे करी। ठीक है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो क्या बना हमारा, बी अपॉन 2a। ठीक है, आधा करके, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ये a इधर जाके क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2ax प्लस सी अपॉन ए। क्या करेंगे, ये वाली टर्म जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे,
प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी 2a का होल स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा स्क्वायर बन रहा है होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये वाला। तो इसे अप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर क्या था माइनस वाला, एक बचा था सी अपॉन ए, एक बचा था माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे तो देखो हम इधर की सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे, ठीक। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ठीक। एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4a स्क्वायर कॉमन, वो एलसीएम बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा, ठीक। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट बन जाएगा। चलो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। क्या आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का इज इक्वल टू रूट अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। चलो रफ करके लिखते हैं इसे थोड़ा आगे। आगे क्या बनेगा देखो, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या, ये 4 का 2 निकल जाएगा और a स्क्वायर का a, अब इसे उधर भेज देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी, ये रूट निकलता है तो प्लस माइनस लग जाता है ना, बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का 2a ही है तो एलसीएम ले देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक। चलो नोट करो। हाँ आगे देखते हैं, चलो ठीक है। आगे क्या देखेंगे हम, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब देखो ये तीनों चीज़ क्या क्या होती है। सम ऑफ द रूट्स, तो सबसे पहले जैसे कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एज्यूम कर लेते हैं इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट क्या है इसका बीटा, ठीक है। इसके दो रूट्स हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके दो रूट्स हैं और अल्फा और बीटा। अब इनका सम क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स देखो, अल्फा प्लस बीटा ये आता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स। या फिर इसे बोल देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है।
एक तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ द रूट्स, ठीक, एक फॉर्मूला, ठीक। अगला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हो गए प्रोडक्ट। ये क्या आता है, सी अपॉन ए, इसे क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब डिफरेंस का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो डिफरेंस निकालने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है, अल्फा माइनस बीटा, ये निकालना है। तो ये तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्या होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब ये स्क्वायर पहुंचा देंगे उधर, अल्फा माइनस बीटा, और इस पर मोड लगा देंगे जो डिफरेंस पॉजिटिव आए, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, इन दोनों को यूज करके ही हमें वो भी एक्सप्रेशन सोल्व करना है, तो इसलिए हमने ए प्लस बी की फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो देखो अंडर रूट ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ है, तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस 4 अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए, ठीक। अब माइनस बी अपॉन ए का वो खोलेंगे होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा का मोल इज इक्वल टू ये अंडर रूट, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा एलसीएम सोल्व करने के बाद। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा डी, इसे हम डी बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अल्फा माइनस बीटा का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट डी, ये डी हो जाएगा, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर, तो पूरा हमारा फॉर्मूला बनेगा अल्फा माइनस बीटा का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, जो कि ए की वैल्यू भी पॉजिटिव आए, ठीक है, क्योंकि रूट से तो हमेशा पॉजिटिव निकलती है वैल्यू, आ रही है बात समझ में। तो ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है, ये बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसे डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादातर हमारा नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे अब, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं, जैसे डी अगर ग्रेटर देन हो 0 से, ठीक है, डी क्या हो 0 से बड़ा हो, डेट मीन्स पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट
रूट्स। इनका मतलब क्या है, दो रूट्स रियल और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, दोनों ही अलग अलग होंगे। दूसरी, अगर d हमारा बराबर होगा 0 के तो रूट्स क्या होंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या होंगे, रूट्स होंगे दो रियल और इक्वल रूट्स, हमें इक्वल रूट्स प्राप्त होंगे अगर d इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और तीसरा, इफ d इज लेस देन 0 तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ हम, ठीक। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो हमने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ए क्वाड्रेटिक या फिर इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमको वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, तो देखो पहला हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी भी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फोर्थ, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। एक और ले लेते हैं जिसमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा या फिर अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, जब भी इस तरीके का हम क्वेश्चन देखें सबसे पहले हमें दो ही चीज फाइंड करनी है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके रूट्स क्या दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द रूट्स आएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी क्या है यहाँ, ए ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट, ठीक है। ए बी सी हमने निकाल लिए तीनों, तो माइनस बी अपॉन ए मतलब -3/2, ठीक है। ये आ गए हमारे सम ऑफ द रूट्स। अगला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सी अपॉन ए 1/2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए। अब पहले ये एक्सप्रेशंस को सोल्व करते जाएंगे, जो जो हमें फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से, और फिर इसे सोल्व कर देंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, ठीक, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये है, इसको सोल्व करना है। तो देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा भी कॉमन है और बीटा भी कॉमन है। अंदर क्या बचा है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1/2 और अल्फा प्लस बीटा क्या है -3/2। देखो बन गया एक्सप्रेशन, 1/2 इंटू -3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3/4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसे भी पहले सोल्व करेंगे, इसे भी बनाएंगे अपने फॉर्मूले किस टर्म में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इधर अल्फा इधर, बीटा प्लस अल्फा
तो अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है। ये रही इसकी वैल्यू -3/2 और अल्फा इंटू बीटा की ये 1/2 -3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू -3। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये टफ टफ वाले लेते हैं, इसको खुद ट्राई करना और इसको करा देते हैं और इसको। ठीक है, चलो अगला अगला क्या है, अल्फा, चलो ले ही लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बस सीधा बात इसमें क्या है कि एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, बस इस एक्सप्रेशन में लाना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और सारा तो सॉल्व हो जाएगा खुद। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर, इसकी इधर इसकी इधर। ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है इनकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वाले में क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा, चलो इसे भी बता देते हैं। तीसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसमें भी हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा के इधर बीटा क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला इसमें फॉर्मूला यूज करना है हमको, तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आ जाएगा, ये भी बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना, ये भी सोल्व। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये वाले में माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो चलो लास्ट वाला कर ही लेते हैं पूरा। ठीक है, लास्ट वाला करते हैं। चलो लास्ट वाला क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। सॉल्यूशन अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ये क्या होगा, इसमें भी एलसीएम लेना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इधर अल्फा स्क्वायर, बीटा इधर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की भी, अल्फा माइनस बीटा की भी निकाल दोगे, क्योंकि अभी अभी सिखाई है √d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसी इनकी वैल्यू पुटअप करके आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो ये आपका होमवर्क है, अगली क्लास में इसके आगे करेंगे। ठीक है।